मैं प्रवीण कुमार अग्रवाल आज आपको एक वैदिक मैथ की बहुत ही ज़बरदस्त मेथड बताने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं निखिलम मेथड। और निखिलम मेथड में हम 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़, 1 अरब इसके आसपास की संख्याओं को बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसका हमने विस्तार भी लिया है कि 2000, 3000, 5000 उसके आसपास की संख्याओं को कैसे मल्टीप्लाई करें। तो बहुत ही एक ज़बरदस्त मेथड है जो वैदिक मैथ्स के आधार पे हम सेकंडों में ही बहुत सारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसको देखने में बड़ा कठिन लगेगा। जैसे बेस क्या होता है, 100 का बेस है, 1000 का बेस है, 10,000 का बेस है, आपका 1,00,000 का बेस है। अब इसमें हमको ध्यान क्या देना है, जो बेस है इसके आसपास हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। 100 का बेस है, मान लो हमने 92, 94 को रखा, या हमने 102, 103 को रखा, या हमने क्या रखा, 1000 के बेस में हमने 90, 97 को रखा, 90, 84 को रख लिया, कुछ भी रख सकते हैं। या 1000 के बेस में हमने 1010 रखा, 1015 रखा, 10,000 के बेस में हमने क्या रखा, 9,984 रखा, 9,988 रखा, ठीक है। 1,00,000 के बेस में या 1,000, 10,000, 10,000, 15 रख लिया, 10,000, 25 रख लिया। इसको देखिएगा कितनी आसानी से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और 1,00,000 के बेस में हमने मान लो 999, ठीक है, 84 रख दिया, 999, 98 रख दिया। अब देखिए मैं कितनी आसानी से इसको बनाऊंगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है वो आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ ऐसे नहीं पूछा जाता, इसमें पॉइंट लगा करके पूछा जाता है। तो पॉइंट बहुत ही आसान है, जिसको मैं बताऊंगा पॉइंट कैसे लगाया जाए, पॉइंट के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत आसान है। तो देखिए 100 को अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम ये क्या देखेंगे यहाँ कि 100 के बेस में 92 100 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। कितना कम है 100 के बेस में, तो 92 कम है, 8 कम है, इसको -8 लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम, -8। 94 कितना कम है, तो 6 कम है, तो -6 लिख देंगे। और मान लीजिए 102 में कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 103 में कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, तो प्लस कर दिया। अब ये माइनस है तो 92 से -6 या 94 से -8 कोई भी क्रॉस प्लस माइनस करेंगे। तो 92 से -6 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 86। अगर 94 से 8 को भी माइनस करेंगे तो 86 ही आएगा। तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है, कोई भी एक ले ले, आप क्रॉस माइनस करें। 92 से -6 को करें, 92 - 6 तो कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 86। या आप 94 को -8 करें तो भी कितना आ जा रहा है, 86 आ रहा है। इसी टाइप से आपको क्या करना है, 102 को यहाँ 3 से प्लस करना है तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। या 103 को 2 से करना है तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला राउंड हमने देखा, पहला तरीका। अब इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, हमको इनका मल्टीप्लाई करना। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 8648, चूंकि माइनस माइनस है तो प्लस में आ जाता है, 8648 ये हो गया। यहाँ भी 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक गलती हो सकती है, हमको क्या ध्यान रखना है कि जो बाद वाला मल्टीप्लाई करेंगे वो बेस, जैसे 100 में कितना बेस है, 2 जीरो है, 1000 के बेस में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, 10,000 के बेस में कितने जीरो हैं, तो 4 जीरो हैं। तो हमारे अंतिम जो अंकों का मल्टीप्लाई जो करेंगे उतने अंकों में आना चाहिए जितने अंकों का बेस में जीरो है। जैसे यहाँ बेस में 100 है तो यहाँ पर क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई 2 अंकों में आना चाहिए। तो कितना हो गया, 48 हो गया, यहाँ पहले से है। अगर एक अंक में आए तो उतने हमको जीरो लगा देने हैं, और अगर हमारा ज़्यादा उससे जीरो से ज़्यादा आया तो हमको कैरी कर लेना है। जैसे यहाँ देखिए, आपने देखा 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये एक अंकों में आ रहा है, जबकि 100 का बेस कितना है, 2 जीरो का है, तो यहाँ एक जीरो हो रहा है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ भी देख लें 997 है,
ये कितना कम है, ये -3 कम है, ये कितना कम है, ये -16 कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे कोई भी एक से। जब ये माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 991 आ जाएगा। और फिर हम 16 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 48। लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है कि 1000 का बेस है, तो इस बेस से 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो हमारा जो ये मल्टीप्लाई होना चाहिए 3 डिजिट में होना चाहिए, 3 अंकों में होना चाहिए। 2 ही अंक है तो क्या करेंगे हम, एक जीरो को ऐड कर देंगे। ठीक वैसे इसको भी आप देखेंगे तो वैसे करिए। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है, ये +10 हो जा रहा है, +15 हो जा रहा है। ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 1025, और 15 का 10 से करेंगे तो 150। ये आपका आंसर आता है। और इसमें चूंकि 1000 के 3 जीरो हैं, 3 अंकों में है, इसलिए हमको कोई फेरबदल नहीं करना। ठीक वैसे अब मैं एक बड़े क्वेश्चन को लेता हूँ। देखिए क्या है, जब आप इसको देखेंगे, ये देखिए ये 10,000 के बेस वाला है और ये 1 लाख के बेस वाला है। 10,000 के बेस वाला तो 15 हो गया और ये 25 हो गया प्लस में। जब हम क्रॉस प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1000, 10,040, 10,040। और हम 25 से फिर 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। लेकिन फिर वही ध्यान रखना है, 10,000 में कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। या हमारा अंक कितने में आ रहा है, 3 ही अंक में आ रहा है, 1 जीरो को हम ऐड ऑन कर। आपको लगता है क्या है, ये सही है या गलत है, तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। ये चेक करने का तरीका देखिए, जैसे अब मैं लास्ट वाला बता रहा हूँ और इसको चेक भी करना है। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, ये 999984 और कितना हो रहा है, 99998। अब इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कितना माइनस है, 16 माइनस है, ये कितना माइनस है, 2 माइनस है, ठीक है। क्रॉस प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99984 में 2 गया तो कितना हो गया, 82 हो गया। अब हमको किसका मल्टीप्लाई करना है, 16 का 2 से करना है। और ये बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 1 लाख से 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 1 लाख है। और 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 2 4 5 जीरो होते हैं। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, चूंकि माइनस माइनस है तो प्लस आ गया 32। और चूंकि 1 लाख में 5 जीरो होते हैं तो 3 जीरो को और ऐड कर दीजिए आप, ये हमारा आंसर। अब हम चेक भी करेंगे, जैसे पिछले बार मैंने 9 कट मेथड से चेक करने की विधि बताई थी। ये इतना ज़बरदस्त मेथड, देखिए अगर ये, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, सबसे पहले ऐड करिए। ऐड करने के बाद एक इकाई ले लेते हैं, यूनिट ले लेते हैं। ऐड करिए, कितना हो रहा है, 8 4 12, 12 9 21, 21 और 9 30, 30 और 9 कितना हो गया, 30 और 9 39। अब फिर इसको ऐड करेंगे, 9 और 3 कितना हो गया, 9 3 12 हो गया। 12 का फिर जब तक ये डिजिट सिंगल डिजिट में आ जाए, 2 और 3 3, यानी इसका यूनिट कितना हो गया, 3। फिर से देखिए, 8 और 4 12, 12 9 21, 21 9 30, 30 और 9 39, 39 को फिर 39 को फिर से ऐड किए, 9 और 3 12 हो गया, फिर से ऐड किए, 2 और 1 3 हो गया, तो यूनिट इसका 3 आ गया। यहाँ से देखिए हमारा 9 और 8 17, 17 और 9 26, 26 और 9 35, 35 और 9 44, कितना हो गया, 44। फिर 44 को ऐड करिए, 4 4 8 8 आ गया। तो फिर से देखिए, 9 8 17, 17 और 9 26, 35, 35 और 9 को ऐड करेंगे 44, सबको ऐड किए 44, फिर 4 4 को ऐड करेंगे 8। अब यहाँ पर क्या है, हमको इसका मल्टीप्लाई नहीं करना, हमको इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ रहा है, 8 और 3 का मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया, 24 है। इसका मतलब यूनिट हमारी कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। इन दोनों के मल्टीप्लाई का यूनिट हमारा क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अगर ये 6 नहीं है तो हमारा आंसर गलत है। ये चाहे हम प्लस में करें, चाहे माइनस में करें, चाहे डिवाइड में करें, ये जबरदस्त चीज़ है जिससे कि हम चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। करके देखिए,
3 2 6 5 5 2 7 7 और 8 15 15 और 9 24 24 और 9 24 और 9 33 33 और 9 कितना हो जाएगा 33 और 9 हो जाएगा आपका 42 यानी 4 और 2 6। ये देखिए 6 और 6 ये सेम आया, इसका मतलब है कि ये हमारा गलत नहीं है। अब बस गलत कहाँ होगा, 0 लगाने में आपको अगर वो ध्यान से रखना है, नहीं तो कभी ये गलत नहीं होगा। तो यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पीओ में क्या है पॉइंट लगा करके पूछा जाता है। जैसे आपसे पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, आपने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो पॉइंट से हमको डरना नहीं, हमको क्या देखना है कि पॉइंट कहाँ लगा हुआ है। पॉइंट जो है 2 अंकों के पहले लगा हुआ है, यानी पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक और पॉइंट के बाद 3 अंकों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो पॉइंट के बाद हमारे कितने अंक हो गए, 2 और 3 5 अंक हो गए। तो 5 हमारा डिजिट हो गया पॉइंट के बाद। देन हमारा यानी दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, 2 और 3 5 हो गए। तो दशमलव के बाद हमारे यहाँ 5 अंकों के बाद हम दशमलव लगाते हैं, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट लग गया, ये आपका आंसर। यानी आज के बाद डेसिमल में आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी कभी भी। जैसे हम कभी भी पूछते हैं 0.01 0.3 1.1, इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या आएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पहले पॉइंट हटा करके मल्टीप्लाई करना। जैसे क्या, पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई, 11 × 3 33, 33 × 1 कितना हो गया, 33 × 1 33 ही हुआ। अब 33 आपका आंसर आया, लेकिन हमको पॉइंट लगाना है। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक यहाँ हैं, 1 अंक यहाँ है और 1 अंक यहाँ है। यानी पॉइंट के बाद हमारे 4 डिजिट हैं, जबकि हमारे आंसरों में कितना डिजिट आया है, 2 ही डिजिट आया है। तो 2 जीरो आपको ऐड करने हैं, 0.00 आपका ये आंसर आ गया। आज के बाद अभी पॉइंट की आपकी कभी गलती नहीं होगी। और जो मैंने अभी निकलम मेथड बताया है, इसमें मैं और भी ऐड करूँगा इसके आगे, जिसको कि आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। अब दशमलव लगाना आपको पता चल गया। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने दशमलव लगा दिया, कहाँ लगा दिया, यहाँ पर पॉइंट में लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया। अब ये कितना होगा, देखिए अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 है और 5 और 6 है। यहाँ 6 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6, बस ऐसा ही। तो आपने देखा कितने बड़े बड़े मल्टीप्लाई आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसकी और भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे कि आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। साथ ही साथ फिर हम मैथ्स की बहुत सारी ट्रिकें देखेंगे। तो आज हमारा यहीं तक।